तो जय हिंद। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को हल करते हुए हम लोग आगे चलते हैं। एक विक्रेता एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 550 रुपये में बेचा तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए यहाँ सीपी कितना है और एसपी कितना है। सीपी 500 है और एसपी कितना है 550। यहाँ फायदा कितना का हुआ +50 का। यहाँ लाभ प्रतिशत पूछा है तो हमेशा हम लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है 500 बटा 100। यहाँ से आपका 10% आंसर होगा। रवि एक बाइक 4,000 रुपये में खरीदा। उसने उसके मरम्मत में 500 रुपये खर्चा किया और उसे 5,000 रुपये में बेचा तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए यहाँ मेन बात क्या है, सीपी कितना होगा और एसपी क्या होगा। सीपी क्या होगा 4,000 प्लस उसने जो उसके रख रखाव में या मेंटेनेंस में जो खर्चा किया होगा वो भी सीपी में जुड़ता है, इस बात का ध्यान रखना। तो 500 और एसपी कितना होगा 5,000, तो 4500 और 5,000 में फ़ायदा कितने का हुआ। एक काम किए आप रेशियो ले लीजिए 00 से 00, 5 निया 5 दहम। एक का फायदा 9 के ऊपर गुणा 100, 1/9 मतलब 11 से ही 1/9% आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला टाइप देखते हैं। 5 वस्तुओं का एसपी 4 वस्तुओं की सीपी के बराबर है। 5 वस्तुओं का एसपी 4 वस्तुओं की सीपी के बराबर है। तो यहाँ एसपी और सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। एसपी 4 होगा और सीपी अपना 5 होगा। यहाँ 4/5। तो यहाँ पर क्या क्रय मूल्य 5 है और विक्रय मूल्य 4, तो एक की यहाँ हानि हुई कितने में से 5 में, गुणा 100, यानी 20% आपका हानि होगा। ठीक है, एक पुस्तक को देखिए यहाँ 5 वस्तुओं का एसपी 4 वस्तुओं की सीपी के बराबर है। तो मैं क्या करूँगा 5 एसपी बराबर 4 वस्तुओं की सीपी के बराबर, तो 4 सीपी। यहाँ से रेशियो निकालेंगे एसपी और सीपी का, तो यहाँ उल्टा हो जाता है, ध्यान रखना। एसपी 4 होगा और सीपी 5 होगा। तो एसपी बटा सीपी कितना होगा 4/5। तो क्रय मूल्य 5 है और विक्रय मूल्य 4 है, तो एक की हानि हुई कितने में 5 में, गुणा 100, तो 20% यहाँ लॉस होगा। ठीक है, एक पुस्तक को 15% लाभ पर बेचने पर एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 रुपये में बेचा। यदि इसे 210 रुपये में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए 115% लाभ मतलब 115, 15% लाभ मतलब 115% इसके बराबर है 230 की। तो 1% किसके बराबर होगा 230/115। हमसे उसने क्या पूछा है 210 रुपये में बेचने पर क्या होगा, तो 100% का मान क्या होगा। 100% का मान यहाँ पर 100 से यहाँ गुणा कर दो, 115 दूनी यानी 200 रुपया यहाँ पर उसका सीपी होगा। ठीक है, अब क्या बोला है, अब 210 रुपये में बेचने पर क्या होगा। ये सीपी रहा और एसपी कितना रहा 210। तो 10 का फायदा 200 में गुणा 100, तो यहाँ 5% आपका
लाभ होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अनुज ने एक पुस्तक 10% के लाभ पर बेचा। यदि उसने 20 रुपये ज़्यादा मूल्य दिया होता तो उसे 15% लाभ मिला, तो पुस्तक का सीपी क्या है? देखिए, 10% लाभ मतलब हम कहाँ पहुँच जाएंगे? 100 से 110% में। और 15% लाभ मतलब 115%। यहाँ कितना बढ़ा? 5%। ये परसेंट में बढ़ा है, लेकिन रुपए में उसने कितना बढ़ाया है? 20 रुपये। तो यही 5% 20 के बराबर है। ठीक है, तो 1% कितना होगा? 5 ही 10, 4 बार में 1% मतलब 4। तो 100% मतलब कितना होगा? 100 से गुणा कर दो, 400। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 400। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। एक वस्तु 12% लाभ पर बेचा। यदि 33 रुपये अधिक में बेचा होता तो 14% लाभ होता। देखिए, 112% और 114%, कितना ज़्यादा है? 2% का। उसने कितना बोला है? 33%, सॉरी 33 रुपया, 33 रुपये के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा? 33/2। तो उसने सीपी पूछा है, सीपी मतलब 100%। तो 100 से गुणा कर दो यहाँ पे, 2 से 50 बार में। तो 0, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 और 1 16, 1650 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।